मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें हैं तो बड़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ी बस्तियाँ भी हैं। विश्व भर की सभी नामी गिरामी कंपनियों की शाखाएं यहाँ स्थित हैं। मुंबई के उपनगरों में काफ़ी बड़े भूभाग पर झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हुई हैं, जिन्हें अनेक वर्षों से सरकारी योजना SRA के तहत विकसित किया जा रहा है। यह कार्य म्हाडा एवं SRA के अधीन है तथा बड़े बड़े भवन निर्माता भी इस विकास कार्य में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में हम SRA प्रोजेक्ट में चल रहे नए खेल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अनुमान लगाया गया है कि इस योजना के द्वारा 2022 तक लाखों मुंबईकरों को उनकी झुग्गी झोपड़ियों के बदले अपने अधिकार का पक्का घर मिल जाएगा। शुरुआती दौर में ऐसा होता हुआ दिखाई भी दे रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में SRA योजना के लूप होल्स का लाभ उठाने वाले मुनाफाखोर बिचौलियों और ठग बिल्डरों ने इस योजना का भविष्य अंधकारमय कर दिया है। अधिकतर इस प्रकार के नकली बिल्डर झुग्गी झोपड़ियों में अपना ऑफिस खोलकर कुछ दलालों को वहां बैठाते हैं और मोटे कमीशन का लालच देकर रहवासियों को फांसने का ठेका दिया जाता है। ये दलाल मोटे कमीशन और दूसरे लालच की एवज में झुग्गी झोपड़ी धारकों को बरगलाकर बिल्डर्स के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा देते हैं, जिसके बदले में उन्हें मोटा कमीशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ जब तक वह प्रोजेक्ट चलेगा तब तक पेंशन की तरह खर्चा पानी भी मिलता रहेगा। इसके अलावा होली दिवाली जैसे त्योहारों पर विशेष उपहारों का सिलसिला चलता रहता है। रहवासियों को अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं। उन्हें अपने जीवन शैली के शानदार रूपांतरण की आस पूरी होती हुई नजर आने लगती है और अपनी आने वाली पीढ़ी के सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देने लगता है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि आपके बच्चों को रहने के लिए उच्च कोट की इमारत का निर्माण किया जाएगा, बच्चों के खेलने के लिए सुंदर बगीचा होगा, घर में ही टॉयलेट की सुविधा होगी, उन्हें बाहर सार्वजनिक शौचालय में लाइन नहीं लगानी होगी, बच्चे अपने घर में शांति से पढ़ सकेंगे और किसी ऊंचे पद को पाकर एक सफल जीवन का शुभारंभ कर पाएंगे। इन दिवा स्वप्नों में आकंठ डूबा भोला भाला नागरिक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके बिल्डर्स और दलालों के मकड़ जाल में फंस जाता है और बेसब्री से अपने सपने को हकीकत में परिवर्तित होते देखने की आस में एक एक दिन व्यतीत करता रहता है। परंतु उसके इन सपनों का सौदा बिचौलियों द्वारा किसी और से पहले ही तय हो चुका होता है, जिसकी जानकारी उन्हें काफी देर से होती है। बाद में बिल्डर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों से साठगांठ कर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से दर्जनों प्रोजेक्ट की स्वीकृत करवाकर बाजार में उतर जाते हैं और पार्टनर या ग्राहक खोजने का काम फिर से शुरू हो जाता है। आप सबने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होगी जहां एक बिल्डर ने कई पार्टनर बनाए और फिर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाए। जिनके घर उन्होंने तोड़े वैसे हजारों लोग आज बेघर हैं। उनके अधिकार का घर आज तक नहीं मिल पाया। उनके परिजन अपना घर देखने की चाहत दिल में लिए ही स्वर्ग सिधार गए। मूल स्थान से विस्थापित होकर किराए पर रह रहे लोग आज भी अपना घर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिल्डर द्वारा उन्हें किराया भी समय पर नहीं मिलता, जब तक कि कोई बिचौलिया नेता इसमें हस्तक्षेप न करे। यदि किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया तो वही नेता उसे बिल्डर द्वारा किराया रोके जाने का डर दिखाकर चुप रहने के लिए विवश कर देता है। सरकार और प्रशासन ऐसे विषयों पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से किनारा कर लेते हैं। यदि किसी तरह से लोग न्यायपालिका तक पहुंच भी जाएं, तो भी वे न्याय की लड़ाई अधिक समय तक नहीं लड़ पाते, क्योंकि या तो उनको किराया मिलना रुक जाता है या बिल्डर के दलालों द्वारा उन पर झूठे आरोप लगाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इन्हीं कारणों से बिल्डर का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आपने सुना ही होगा
कैसे ओमकार बिल्डर के चेयरमैन और एमडी को ईडी द्वारा धोखाधड़ी के मामले में जेल पहुंचाया गया था। ऐसे दमनकारी कार्यों में लिप्त कई निर्माणकर्ता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की यात्रा भी कर चुके हैं और कुछ अभी भी कर रहे हैं, परंतु इनकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इन्हें रोक पाना अब शासन और प्रशासन के बूते की बात नहीं रही। यदि SRA के सभी लंबित प्रकल्पों की जांच की जाए तो काफी बड़े बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। सैया भये कोतवाल अब डर काहे का, यह कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। ऐसा ही एक चर्चित मामला मुंबई के गोरेगांव पश्चिम स्थित जीजामाता नगर गृह निर्माण संकल्प संस्था का भी है। यहाँ पिछले 17 सालों से 270 परिवार बेघर हैं और प्रकल्प आज भी अधर में लटका हुआ है। मुंबई की काया पलट करने और चहुमुखी विकास के लिए SRA जैसी योजनाएं जनता के लिए जितनी उपयोगी हैं उतनी ही सरकार के लिए भी सहायक हैं, परंतु आज जीजामाता नगर के रहवासियों का जीवन जिन कठिनाइयों से गुजर रहा है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस प्रकल्प की कहानी बड़ी ही रोचक है तथा सरकार और आम जनता के लिए एक उदाहरण भी है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यहाँ 17 वर्षों से लोगों की भावनाओं और जीवन से किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है। वर्ष 2005 में इस योजना की पहल टाइटनवाला बिल्डर एवं सूर्यकीर्ति कारपोरेशन के तत्वाधान में संयुक्त रूप से इस क्षेत्र के डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था, लेकिन उस वक्त 279 घरों में से 142 घर ही सुपात्र पाए गए थे। 5620 वर्ग मीटर का यह प्रकल्प 2009 में रजिस्ट्रेशन नंबर SRA/ENG/104009/PS/MHL/LOI के अंतर्गत SRA में पुनः प्रस्तावित किया गया, जिसकी प्रक्रिया चलते चलते कुछ समय बाद शांत होती चली गई। सन 2010 में एक नए विकासक रॉयल नेत्रा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का आगमन हुआ और फिर से शुरू हुआ नया खेल। नई सौदेबाजी होने के बाद बिना बायोमेट्रिक के सभी के घर तोड़कर सबको बेघर कर दिया। 2009 से 2010 के दौरान जीजामाता नगर के प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का लालच दिखाकर आसपास की कुछ और सोसाइटियों को अपने साथ जोड़ लिया और उनसे भी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवाकर उन्हें भी हवा में झुलाए रखा। इस प्रकल्प में इतने प्रयासों और संशोधनों के बावजूद बेघर लोगों की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया है और आज तक उनकी दुर्दशा हो रही है। इन सभी रहवासियों की सबसे बड़ी और प्रमुख गलती यह थी कि उन्होंने कमेटी में गलत लोगों का चयन किया था। कमेटी के लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रहवासियों से सच छुपाया और उन्हें गुमराह किया। रहवासियों की दूसरी गलती यह थी कि इतने वर्षों तक दुर्दशा झेलने के बाद भी वे एक नहीं हो पाए। आज भी उन्हें किराया लेने के लिए किसी न किसी बिचौलिए को माध्यम बनाना पड़ता है। बहुत से लोग अपने घर की आस मन में लिए ही परलोक सिधार गए। जब जब चुनाव करीब आता है तब तब राजनेताओं की सहायता से डिफाल्टर बिल्डर नया मुखौटा पहनकर जनता के सपनों का सौदा करने बाजार में उतर जाते हैं। उनके दलालों द्वारा इस बार काम शुरू होगा का माहौल बनाया जाता है और चुनाव खत्म होते ही खेल खत्म हो जाता है। सभी महत्वाकांक्षी समाज सेवकों, सोसाइटी के पदाधिकारियों और राजनेताओं से स्थानीय लोगों का यही प्रश्न है कि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए आखिर कब तक इन गरीब लोगों को धोखा देते रहेंगे। वे भी आपके अपने ही हैं, लेकिन शायद आप उन्हें अपना नहीं मानते। आपके मन में उनके लिए यदि थोड़ा सा भी अपनत्व होता तो चुनाव से पहले इस प्रकार का ड्रामा करके उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते, उनका दिल न दुखाते। हम अच्छे से जानते हैं कि
आपकी भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, परंतु लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने से पहले इतना जरूर याद रखना कि आपको भी अपने कर्मों का हिसाब यहीं चुकता करना है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।